સૌ મિત્રોને વિનંતી કે આપ ઝડપથી પોતપોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લો. ઝડપથી એક વખત ભારત માતાનો જયકારો લગાવશું. બોલો ભારત માતા કી લડેંગે. મિત્રો, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આપણે ક્રિકેટ મેચ જોતા હોઈએ, 100 બોલમાં 1 રન કરવાનો બાકી હોય તો બધાને ખબર જ હોય કે મેચ જીતી ગયા છીએ. પણ પ્રક્રિયા પૂરી કરવી પડે, ફોર્માલિટી પૂરી કરવી પડે, મેચને અંતિમ ચરણ સુધી લઈ જવી પડે. કતારગામ વિધાનસભામાં આપણે સૌ ઉભા છીએ. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે કતારગામ વિધાનસભામાં ગોપાલ ઇટાલિયાનો વિજય નક્કી છે. પણ આપણે અંતિમ ચરણમાં જે પ્રક્રિયાઓ પૂરી કરવી પડે 1 તારીખની આપણે ફોર્માલિટી, આપણે મતદાનની પ્રક્રિયા પૂરી કરવી પડે. બાકી કતારગામની જનતા કહે છે કે આવા એમનો ભાવિ ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયા છે. તો ગોપાલભાઈ ઇટાલિયાને વિનંતી કરીશ કે આવશે અને આપણને આગળની વાતો કરશે. ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા. મજામાં બધા? એકવાર જોરદાર જય ઘોષ કરીએ આપણે બધાએ. ભારત માતા કી વંદે. આદરણીય અરવિંદ કેજરીવાલજીનું તેમજ પંજાબના લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી માનનીય સરદાર ભગવંત માન સાહેબનું હું સુરતમાં અને આપણા કતારગામમાં જોરદાર સ્વાગત કરું છું, હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણા સૌના સૌભાગ્ય કહેવાય કે આજે આપણા કતારગામમાં બે મુખ્યમંત્રી હાજર છે અને બે આખા દેશના સૌથી લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી છે. એનો આપણને ગર્વ છે દોસ્તો. ત્યારે સૌથી પહેલા હું માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજીનું સ્વાગત કરવા માટે कतारगामना एक बाहोश व्यक्ति ने आमंत्रित करवा मांगू छू. जारे सर इस चुनाव में जब कतारगाम का इलेक्शन ऑफिस खोलनी थी हमें, तो कोई आदमी जब हमें जमीन देना चाहता था, अपने ऑफिस देना चाहता था, तो बीजेपी के लोग उनको धमकाते थे और कहते थे कि आम आदमी पार्टी वालों को तुम्हारी ऑफिस मत देना, तुम्हारी जगह मत देना, वरना बर्बाद कर देंगे. एक आदमी कतारगाम से निकल के आया, उन्होंने कहा मेरी जमीन पे आप आम आदमी पार्टी का ऑफिस बनाओ, मैं देखता हूं कि क्या होता है. ऐसे आदमी श्री घनश्याम भाई सावलिया ने विनंती करीश के तेओ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी नु स्वागत करे. श्री घनश्याम भाई सावलिया जेने अपनी वडला सर्कल वाली ऑफिस बनावा माटे पोतानी जमीन आपी छे एवा भाई श्री घनश्याम भाई सावलिया नु जोरदार ताळीओथी स्वागत करीए. अने भाई आ बाजूना माइक में ध्यान आपो. आजे कतारगामनी अंदर जारे बन्ने मुख्यमंत्रीओ उपस्थित थया छे अने कतारगाममां आम आदमी पार्टी ने लाववा माटे, शिक्षित अने युवान उमेदवारने जीताडवा माटे तमे बधाए छेल्ला ज्यारथी मारुं नाम जाहेर थयुं त्यारथी तमे जे प्रेम आपी रह्या छो, तमे जे विश्वास आपी रह्या छो, तमे जे सपोर्ट आपी रह्या छो, एनुं परिणाम ए आव्युं के गईकालना टाइम्स ऑफ इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंटनी आईबी नो रिपोर्ट छपायो अने ए रिपोर्ट में एवुं आव्युं छे के कतारगाममांथी गैरकायदेसर बांधकामना उघराणा करवावाळा साफ थाय छे, झाड़ू लागे छे अने कतारगामनी अंदर बदलाव आवे छे. आ हूँ नथी कहेतो, टाइम्स ऑफ इंडिया कहे छे. आजे वधु वात करवानो समय नथी. हूँ अहींया रहेवानो छुं, रोज सभानी अंदर मारी वात मूकवानो छुं. आजे आपणे बंने माननीय मुख्यमंत्री श्रीओने सांभळवानी छे एमनी वात के केवी रीते देशनी अंदर पंजाब अने दिल्लीना माध्यमथी एक क्रांतिनी लहर उभी करी. तो हूँ सौथी पहेला विनंती करीश पंजाबना मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान साहेब के तेओ आवे अने आपणने संबोधित करे. जोरदार ताळीओथी भगवंत मान साहेबनुं स्वागत करीए. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया.
कतारगांव की जनता, इतनी भारी संख्या में आपका बाहर निकलना, हमारा हौसला बढ़ाना, ये इस बात का संकेत है कि 8 तारीख को गुजरात में नई कहानी लिखी जा चुकी है। सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। 27 साल हो गए, 27 साल पुरानी चक्की जो जनता को पीस रही है, वो महंगाई की चक्की, वो गरीबी की चक्की, वो भ्रष्टाचार की चक्की, वो बेरोजगारी की चक्की, वो पेपर फूटने की चक्की, और गुजरात के लोग ये मन बना चुके हैं इस चक्की को उखाड़ के फेंक देना है 27 साल बाद। ये यहां की बात नहीं है। मैं पूरा गुजरात घूमा हूं, मैं खेड़ ब्रह्मा गया, मैं जेतपुर गया, मैं सुरेंद्र नगर गया, मैं कोडीनार गया, मैं मेढाना गया, मैं आज हवा गया, नवसारी गया, उड़ना गया। भाई साहब, जहां भी जाते हैं लोग एक ही बात कहते हैं, हमारा इनसे पीछा छुड़वा दो। और हम भी एक ही बात कहते हैं कि ये काम हमारा नहीं है, आपको खुद को करना पड़ेगा। 1 तारीख को आपको खुद को करना पड़ेगा, कहीं 5 तारीख को, कहीं 1 तारीख को। पहले क्या होता था? पहले नेता जीत जाते थे, जनता हार जाती थी। इस बार उल्टा होगा। गुजरात में 8 तारीख को 6.5 करोड़ गुजराती जीतेंगे और नेता हारेंगे। जो अपने आप को समझते हैं कि हमें कोई हरा नहीं सकता, भाई साहब, ये जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। ये लोग, ये जनता जब चाहे आदमी अर्श पर और वहां जाके भाजपा की तरह अहंकार करे तो लोग कहते हैं आजा बेटा फर्श पर। बड़े बड़े उतारे हैं लोगों ने। जनता बड़ी है, जनता बड़ी है लोकतंत्र में, तो इनको अहंकार हो गया है कि हम कभी हारते ही नहीं है। मैं जब जाता हूं इनके पहाड़ों में, जंगलों में, तो मैं पूछता हूं कि यहां से पहले कौन है एमएलए? कहते भाजपा का है। मैंने कहा जीतने के बाद कितनी बार आया? और दुख की बात यह है, सब जगह से यही जवाब मिलता है, जीतने की बात छोड़िए मान साहब, हमारे पास तो वोट मांगने भी नहीं आते। वोट मांगने भी नहीं आते। इतना लावारिस छोड़ रखा है पब्लिक को, इतना लोगों को अपनी किस्मत पर छोड़ रखा है। सब खा गए, स्कूल खा गए, अस्पताल खा गए। और मैं आया था, मैंने कहा गुजरात जाते हैं, गुजरात का मॉडल देखूंगा। भाई साहब, हाईवे से नीचे उतर जाओ, 2 किलोमीटर के बाद गुजरात का मॉडल शुरू हो जाता है। सड़कें, मैंने सड़क में खड्डे देखे थे, लेकिन गुजरात आकर खड्डों में सड़क पहली बार देखी है मैंने। और जब हम जाते हैं इनके पास नौकरी लेने के लिए, कोई सीवरेज करने के लिए, सीवरेज का काम हो, गांव का कोई काम हो, कोई शहर का काम हो, तो कहते हैं खजाना खाली है। भाई साहब, खजाना खाली है तो इनसे पूछिए कि जब इनके बच्चों को चेयरमैन बनाना होता है, जब इनके बच्चों को मंत्री बनाना होता है, तब खजाने में पैसे कहां से आ जाते हैं? भाई साहब, खजाना खाली है, बात बात पे खजाना खाली है। सब खा गए, स्कूल खा गए, अस्पताल खा गए, सड़कें खा गए, जंगल खा गए, बैंकें खा गए। किसी नदिया के घाट पर अगर ये राजनीतिक लोग बस जाते, किसी नदिया के घाट पर अगर ये राजनीतिक लोग बस जाते, तो लोगों के प्यासे होंठ एक बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है, मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। सब खा गए। हमारे देश के नेता इस देश में खाते हैं, इसलिए उनके विदेश में खाते हैं। ये फर्क है बस। आम आदमी पार्टी का ये फर्क है,
ईमानदार पार्टी है। पंजाब में मैंने यही माहौल 8 महीने पहले देखा था, बिल्कुल यही माहौल, बिल्कुल यही माहौल 8 महीने पहले देखा था। 117 में से 92 सीटें आई और 92 में से 82 फर्स्ट टाइमर हैं, पहली बार विधायक बने हैं, आम घरों के बेटे बेटियां हैं, आम घरों के बेटे बेटे। मैं भी उनमें हूं, मैं भी पहली बार एमएलए बना हूं, पहले मैं एमपी था। तो आप सोचते हो, आप कोई हाथ खड़ा करके बता सकता है आप में से कि कोई आपका दोस्त को या आपके बेटे को या आपके पिताजी चाचे को भाजपा या कांग्रेस टिकट दे सकती है? इनके अपने रिश्तेदार ही नहीं खत्म होते। ये भतीजा है, ये भांजा है, ये बुआ का बेटा है, ये मौसी का बेटा है, आम लोगों की बारी नहीं आती उनमें। और गुजरात को ये कह रहे हैं डबल इंजन। भाई साहब, गुजरात को डबल इंजन नहीं, नया इंजन चाहिए। ये बैठा अरविंद केजरीवाल मॉडल, नया इंजन आ गया मार्केट में, प्रदूषण भी नहीं करता, दौड़ता खूब है, तरक्की की रेस लगेगी। ईमानदारी का इंजन, पारदर्शिता का इंजन, बिजली मुफ्त वाला इंजन, अच्छी शिक्षा वाला इंजन, अच्छे इलाज वाला इंजन। इंजन पंजाब और दिल्ली वालों ने इंजन बदला, गाड़ी पटड़ी पे आ गई। अब गुजरात वालों की बारी है। ये पेड़ भी हर साल पत्ते बदल लेते हैं, गुजरात वालों अब तो बदल जाओ। अगर अच्छे ना निकले, बुरे निकले, 5 साल बाद उखाड़ के फेंक देना भाई साहब। लेकिन हमें पता है कि आम आदमी पार्टी एक मौका मांगती है, लोग बार बार मौके देते हैं। दिल्ली में 3 बार हो गए हैं, क्योंकि ईमानदार राजनीति है, पारदर्शिता की राजनीति है। पंजाब में मैं अभी यहां खड़ा हूं, 8 महीने हुए हैं, 8 साल में एमपी रहा, अभी 8 महीने मुझे सीएम बने हुए। मैं आपके पास आया हूं, मैं 20,000 नौकरियां देकर आपके सामने खड़ा हूं। कतारगाम वालों, सरकारी नौकरियां, सरकारी। मैंने करप्शन का हेल्पलाइन नंबर जारी किया। भ्रष्टाचार कोई करता, कोई दफ्तर में बाबू आपसे पैसे मांगता है, मना मत करना, जेब में से मोबाइल निकाल के उसकी वीडियो हमारे पास भेज देना, बाकी काम सरकार का है। 250 आदमी जेल में हैं, 250 अधिकारी। नीयत अच्छी हो तो सब कुछ हो जाता है, नीयत अच्छी होनी चाहिए। मैं यही कहने आया हूं आपको। पत्रकारों ने मुझे पूछा, आपने भाजपा की आंधी को कैसे रोका दिल्ली और पंजाब में? मैंने कहा ये सिंपल तरीका है। कहते कैसे? मैंने कहा उनका चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल का फूल। मैंने कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहाँ उगता है? बोले कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है? बोले कीचड़ की सफाई। मैंने कहा हमने पंजाब और दिल्ली में कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगे ही नहीं, कमल उगे ही नहीं। पंजाब में 117 में से भाजपा को कितनी सीटें हैं? मोटरसाइकिल पर बैठकर भी विधानसभा आ सकते हैं। दिल्ली में पहले 3 थे, आजकल 6 हैं। तो दोस्तों, हम कोई पैसा नहीं देते, लालच नहीं देते, आप खुद ब खुद आते हो। हमारा खजाना तुम लोग हो। जिसके पास ये खजाना हो उसको बैंकों में खाते खुलवाने की जरूरत नहीं है, पब्लिक वाला खजाना बहुत बड़ा हो। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, जैसे अरविंद केजरीवाल जी को आप दिल से चाहते हैं। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो इस बार झाड़ू जबरदस्त तरीके से चलनी चाहिए। और यहां पे कतारगाम में जो मशीन है उस पे 5वें नंबर का बटन है झाड़ू वाला। मशीन में 5वां नंबर है, लेकिन 8 तारीख को आना पहले नंबर पर है। और एक और खुशखबरी दे दूं आपको, एक और खुशखबरी दे दूं कि कतारगांव का जो सर्वे करवाया इन्होंने, बीजेपी ने, हमने नहीं कराया, भाजपा ने, तो कतारगांव में भारी बहुमत से गोपाल इटालिया विधायक बनने जा रहे हैं।
ये देखो, ये देखो, ये देखो ना, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं कल मैं उधर था भावनगर की तरफ, तो मैं रोड शो कर रहा था। 5-7 नौजवान लड़के नारे लगाने लगे, मोदी मोदी मोदी। मैंने कहा जी सबसे पहले इन पांचों के लिए तालियां बजाओ, क्योंकि इनके खाते में 15-15 लाख पहुंच चुका है। पता ही नहीं किधर से निकल गए, और जाते हुए कह के गए हैं, सर ये तो पैसे लिए थे, वोट तो झाड़ू को ही देने वाले हैं। ये आएंगे आपके पास, हमारे पास पैसे नहीं है, ये आएंगे आपके पास, आपका लूटा हुआ माल है इनके पास बहुत है, ये आपके घर पे आएंगे, पैसे देने आएंगे। मेरी हाथ जोड़कर बेनती है कतारगाम वालों, अगर ये आए ना पैसे देने, मना मत करना। लक्ष्मी घर पे आए वापस नहीं करते, आप ही का लूटा हुआ माल है। हाँ, पकड़कर पैसे, उसके बाद इनको बोल देना हाँ, और 1 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाकर झाड़ू का बटन दबाकर बोल देना हाँ। जो समझ गए वो ताली बजाओ, वरना बाकियों को बाप। अरे गोपाल भाई कितना समझदार इलाका है यार, कितना समझदार इलाका, सब समझ गए। हम इनके घरों पर जाते हैं अपना काम करवाने के लिए, कोई नौकरी लेने जाता है, कोई गली सड़क के लिए जाता है, इनके घरों के, इनके मंत्रियों के घरों के सामने जाते हैं। भाई साहब चाय पानी की बात छोड़ दो, इनके दरवाजे भी नहीं खुलते, गेट नहीं खुलता हम लोगों के लिए। गेट के साथ एक छोटी सी विंडो खिड़की बनाई होती है, उसको खोल के पीए बोल देता है, साहब है नहीं, अगले बुधवार को आना। गुजरात वालों, अब आपका बदला लेने का टाइम आ गया है। अब ये आपके घरों के दरवाजे खटखटाएंगे, अंदर से कुंडी मत खोलना, अंदर से बोल देना हम भी आज घर पे नहीं है, इलेक्शन के बाद आना। इनको भी पता चले ना, इनको भी पता चले कि किसी दर से खाली वापस आने का दर्द क्या होता है, इनको भी पता चलना चाहिए। तो मैं तो यही कहने आया हूं कि ये बाकी कांग्रेस तो कोमा में चली गई। कांग्रेस की हालत तो 90 साल उस बुजुर्ग जैसी हो गई जिसके घर वालों को डॉक्टर बोल देता है इसमें अब कुछ नहीं है, घर ले जाके सेवा कर लो। कांग्रेस वालों को तो अपने दफ्तर के बाहर लिखना चाहिए, यहां पर जनता द्वारा चुने हुए विधायक सस्ते रेटों पर बिकते हैं। वो तो बेच देते हैं। कांग्रेस को वोट दोगे, अगर वो जीत गया, भाजपा को सबसे पहले वही फोन करेगा, हाँ जी कितने देते हो, आपकी वोट की कीमत डालेंगे ये, उनको वोट मत देना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी, नई पार्टी, नया सूरज, ठंडी हवा के झोंके, 8 तारीख को बदल के देखो, सब कुछ बदल जाएगा। एक मौका तो दो ना, एक मौका दोगे तो उसके बाद तो फिर हमारा जिम्मेदारी है ना, उसके बाद जिम्मेदारी हमारी है। और युवा नेता हैं हमारे पास, अल्पेश हैं, और जितने भी कैंडिडेट हैं आप में से निकले हुए हैं, आपके बेटे बेटियां हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गोपाल भाई आपके अपने बच्चे हैं। गोपाल भाई जैसे लोग जब विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ेंगे, अंदर से अच्छे कानून बन के निकलेंगे, अंदर से कानून अच्छे बन के निकलेंगे। अच्छे लोगों को चुनोगे तो कानून अच्छे बनेंगे, भ्रष्टाचारियों को चुनोगे तो कानून भी वो अपने हिसाब से बनाएंगे। इसलिए मैं तो बहुत खुश हूं कि आप इतनी भारी संख्या में आए हैं, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, ये लहर जो है और ऊंची और ऊंची होती जा रही है, क्योंकि लोगों का डर निकल गया। अभी भी हैं कुछ दुकानदार मुझे कहते हैं कि सर आपके साथ ही हैं, लेकिन धंधा ना चौपट कर दें, मतलब बाहर चाहे झंडा हम उनका लगा लेंगे, लेकिन वोट तो आम आदमी पार्टी को ही डालेंगे। वो कई बार इशारा भी कर देते हैं, रोड शो में जाते जाते ऐसे दुकानदार बैठे बैठे ऐसे ऐसे झाड़ू चला देते हैं, झाड़ू झाड़ू। इस झाड़ू से हम इससे पहले मकान
जब सिर्फ दुकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा, पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। तो इनको मैं कहना चाहता हूं, ये जो भ्रष्ट नेता है ना, किसी की 50 गुना बढ़ गई प्रॉपर्टी, किसी की 100 गुना बढ़ गई, मैं इनको कहना चाहता हूं, आप भी बोल देना। भगवंत मान आया था कतारगांव में, वो कह के गया था कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, कफन पे जेब नहीं, सब यहीं रह जाएगा। लोगों की बद्दुआएं, गरीबों की बद्दुआएं ना लो, किसी का धंधा नहीं चलने देते, छोटा दुकानदार, व्यापारी, मजदूर, किसान, किसी को, कोई वर्ग तो हो जो खुश हो, किसी को नहीं चलने देते। हमारे वाले वे होटल बुकिंग करते थे, जैसे गोपाल भाई ने बोला कि ऑफिस नहीं खोलने देते थे। भाई साहब, दरियाओं को थोड़ी रोक सकते हो, दरिया तो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, खुद बनाते हैं। ये दरिया देखो, ये जन सैलाब देखो। तो अभी मैं 2 नारे लगाऊंगा, क्योंकि भाजपा वाले भी यहां बैठे होंगे ना बीच में, मुझे पता है, मैं आंख देख के बता देता हूं, आए हुए हैं वो भी। और क्या करना है उन्होंने यहां देखना है माहौल क्या है, फिर अपने आकाओं को जाके बताना है। वो पूछेगा नारे कितनी जोर से लग रहे थे, तो वो कहेंगे सर इतनी जोर से लग रहे थे कि हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे बैठे सुन गए होंगे। तो इतनी जोर से नारे लगाओ कि इनके घरों के शीशे हिल जाएं, विंडो हिल जाए इनकी, जिन्होंने लूट का माल अपने घरों पे रखा हुआ है। 2 नारे, दोनों हाथ ऊपर उठाकर, इनकलाब, थोड़ा और कर दो, इनकलाब, भारत माता की, वंदे सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, सारी जिंदगी में आभारी रहूंगा, आपने जो प्यार सत्कार दिया। तंदुरुस्त रहिए, तरक्की करिए, मैं दुआ अरदास करता हूं। और बाद में जीतने के बाद भी आके जाएंगे, धन्यवाद करने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। સુરતના ખૂણે ખૂણે આપણે એક સંદેશ લઈને જવાનો છે. સુરતના ખૂણે ખૂણેથી તમામ વિધાનસભામાંથી અહીંયા ઉમેદવારો ઉપસ્થિત થયા છે. આપણે એક વખત એમનો પરિચય કરી લઈએ અને પછી માનનીય શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલ સાહેબને સાંભળીએ. આપણે વચ્ચે સુરત ઉત્તર વિધાનસભાના જોશીલા અને પ્રામાણિક યુવા ઉમેદવાર ઉપસ્થિત છે, માનનીય શ્રી મહેન્દ્રભાઈ નાવડિયા. ભારે બહુમતીથી વિજયી બનાવવાના છે. એમની બાજુમાં કોઈ પરિચયની જરૂર નહીં એવા આપણા સૌના લોકલાડીલા માનનીય શ્રી મનોજભાઈ સોરઠિયા ઉપસ્થિત છે. 162 દરેક વિધાનસભામાંથી ભાજપને ટક્કર આપી રહ્યા છે. ગોપાલભાઈ, આપણે સૌએ એમને સાંભળ્યા કે કાર્યક્રમ વિધાનસભામાંથી ઘરમાંથી મારા તમારા જેવા પરિવારમાંથી આવતા ભણેલા ગણેલા યુવાનો છે. આ યુવાનો નથી લડતા. આ ચૂંટણી મારી તમારી જેવા ગુજરાતના સામાન્ય ઘરના એક એક વ્યક્તિ લડે છે. માટે આ ચૂંટણી આપણે લડવાની છે અને આપણે સૌએ જીતાડવાની છે. હવે માનનીય શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે આવશે અને આપણને સૌને भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे
से आए हुए कतारगाम बैठक में आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। केम छो? इतनी भारी संख्या में आप सब लोग आए हैं, दूर दूर तक सभी लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं। बिल्डिंग के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, सबको नमस्कार। अंदर भी दिखाई दे रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, इतनी भारी संख्या में आप लोग समय निकाल के हमारे बीच में आए। एक बात तो पक्की है, आज भाजपा वालों को नींद नहीं आएगी। इतना प्यार आप लोगों ने दिया है। अच्छा ये बताइए किस किस के पास मोबाइल फोन है? सब लोग अपना मोबाइल फोन निकाल लीजिए। उधर भी जो सुन रहे हैं सब लोग अपना अपना मोबाइल फोन निकाल लीजिए। अब एक काम कीजिए, अपने मोबाइल फोन को फेसबुक लाइव पे लगा दीजिए, फेसबुक लाइव, और सारे कार्यक्रम को लाइव कर दीजिए, फेसबुक लाइव पे लगा दीजिए। उसका कारण ये है, ये हमारे जितने मीडिया के साथी आए हुए हैं ये बहुत अच्छे हैं, ये सारे भी हमें वोट देने वाले हैं जितने मीडिया के साथी आए हैं। लेकिन इनको ऊपर से भाजपा वालों ने बोला है आम आदमी पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं दिखाना। इनको डरा दिया, इनके हाथ पकड़ के मोड़ दिया। मीडिया को बोला है केजरीवाल को नहीं दिखाना, गोपाल इटालिया को नहीं दिखाना, भगवंत मान को नहीं दिखाना, कटीरिया को नहीं दिखाना, मनोज, आम आदमी पार्टी को नहीं दिखाना, उनको बोला गया है। लेकिन एक एक आदमी, एक एक गुजरात का आदमी हमारा मीडिया का आदमी है, और आपका कैमरा हमारा, आपका मोबाइल फोन हमारा कैमरा है। जनता तक हमारा मैसेज आपका मोबाइल फोन पहुंचाएगा। कल मैं शाम को एक गुजराती चैनल देख रहा था, टीवी डिबेट देख रहा था। उसमें मैंने देखा कि गुजरात के चुनाव पे चर्चा हो रही है, गुजरात के चुनाव पे चर्चा हो रही है, और उसमें आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाया। मैंने फोन करके पता करवाया तो पता चला कि ऊपर से भाजपा के नेताओं ने सारे टीवी चैनलों को बोला है कि अगर आम आदमी पार्टी वालों को बुलाओगे तो हम डिबेट में नहीं आएंगे। भाजपा के नेताओं ने सारे टीवी चैनल वालों को बोला है कि अगर आम आदमी पार्टी को बुलाओगे तो हम डिबेट में नहीं आएंगे, हम आम आदमी पार्टी के साथ डिबेट नहीं करेंगे। ये तो चुनाव के पहले ही डर गए, ये तो अभी से डर गए। इतना डर। शोले पिक्चर देखी थी आप लोगों ने? शोले पिक्चर में एक डायलॉग था, गब्बर सिंह बोलता है कि जब मां दूर 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 तक, कोसों दूर कोई बच्चा रोता है तो मां बोलती है बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। आज गुजरात में कोसों दूर जब कोई भाजपा का नेता रोता है तो मां बोलती है बेटा सो जा, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आ जाएगा। इतना डरते हैं ये लोग आम आदमी पार्टी से, इतना डरते हैं। क्यों डरते हैं ये लोग? क्योंकि इनके डिबेट में जाके हम इनसे 27 साल का हिसाब मांगते हैं कि 27 साल में तुमने कितना लूटा पंजाब को, गुजरात को। हम इनसे आपके एक एक पैसे का हिसाब मांगते हैं, इसलिए कहते हैं टीवी डिबेट में आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाना। हम इनसे मोरबी के बारे में पूछते हैं कि मोरबी के अंदर जिस कंपनी ने मोरबी के अंदर लोगों की हत्या की थी वो अभी तक खुलेआम क्यों घूम रहे हैं?
मोरबी के हत्यारे अभी तक खुलेआम क्यों घूम रहे हैं, हम इनसे हिसाब मांगते हैं। इसलिए कहते हैं टीवी डिबेट में आम आदमी पार्टी वालों को मत बुलाना। हम टीवी डिबेट में जाके इनसे पूछते हैं कि गुजरात के अंदर पेपर क्यों फूटते हैं, इसलिए कहते हैं कि डिबेट के अंदर आम आदमी पार्टी वालों को मत बुलाना। दोस्तों, सूरत के लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया। मुझे याद है आज से 1-2 साल पहले जब सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ था, आप लोगों ने 27 सीट दी थी आम आदमी पार्टी को। 27 सीट। हंगामा मच गया, पूरे देश में हंगामा मच गया। ये लोग कहते थे गुजरात में केवल कांग्रेस और बीजेपी, केवल कांग्रेस और बीजेपी। अचानक सूरत के लोगों ने कमाल कर दिया, पूरे देश के अंदर सूरत की चर्चा होने लगी, सूरत के लोगों की चर्चा होने। 27 सीट आई थी। इस बार सूरत शहर की 12 सीट है, 12 की 12 सीट आम आदमी पार्टी को। 12 की 12 में सारे कैंडिडेट आपको बता दिए, 12 की 12 सीट आम आदमी पार्टी को आनी चाहिए। और आपके लिए खुशखबरी लाया हूं, आईबी एक जासूसी कंपनी है केंद्र सरकार की। आईबी की रिपोर्ट आई है, गुजरात में बीजेपी जाए छे, आम आदमी पार्टी आवे छे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आईबी की रिपोर्ट बोल रही है। और आईबी की रिपोर्ट में लिखा है कि सूरत की 12 की 12 सीट आम आदमी पार्टी को जा रही है। और आईबी की रिपोर्ट में लिखा है कि कतारगाम का आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष गोपाल इटालिया सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाला है। ये आईबी की रिपोर्ट बोल रही है, आईबी की रिपोर्ट, उनकी रिपोर्ट बोल रही है। बीजेपी जाए छे, आम आदमी पार्टी आवे छे। दोस्तों, आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूल सकते, आपके प्यार का कर्ज नहीं उतार सकते। आप में से कितने लोग मुझे अपना भाई मानते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लोग मुझे अपना भाई बोलने लगे हैं। मैं गुजरात का भाई बन गया हूं, गुजरात के लोगों का बेटा बन गया हूं, गुजरात के लोगों का परिवार का हिस्सा बन गया हूं, सभी परिवारों का हिस्सा बन गया हूं। आज मैं भी आपको वचन देके जाता हूं, गुजरात चुनाव के बाद हमारी सरकार बनेगी, आपका भाई बनके, आपका बेटा बनके, आपके परिवार का हिस्सा बनके, आपके परिवार की जिंदगी आपके परिवार की जिम्मेदारी केजरीवाल संभालेगा। आपके घर में कोई तकलीफ होगी, उस तकलीफ को हम दूर करेंगे। आपके घर में कोई दर्द होगा, कोई बीमार होगा, किसी तरह की तकलीफ आएगी, हम उसको दूर करेंगे। हम भी आम लोग हैं आपकी तरह। ये जितने कैंडिडेट अभी आपको बताए, ये किसी नेता के बच्चे नहीं हैं, ये आम लोग हैं, आम परिवारों के, आप जैसे परिवार के बच्चे हैं। हमारी पार्टी किसी नेता के बच्चों को टिकट नहीं देती, हमारी पार्टी किसी नेता के रिश्तेदारों को टिकट नहीं देती। एक आम आदमी का दर्द समझते हैं। हमारी सरकार बनेगी, एक एक परिवार के दर्द को, तकलीफ को हम दूर करेंगे। सबसे पहले महंगाई दूर करेंगे। महंगाई हो गई कि नहीं हो गई? सबसे पहले महंगाई दूर करेंगे। 1 तारीख से, 1 मार्च से आप लोगों को बिजली के बिल देने की जरूरत नहीं है। आपके परिवार का बिजली का बिल आपका भाई भरेगा 1 मार्च के बाद से। दिल्ली में हमारी सरकार है, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है,
और बिजली का बिल 0 आता है। पंजाब में हमारी सरकार है, पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है, बिजली का बिल 0 आता है। और आपको जान के ताज्जुब होगा, पंजाब में पिछले महीने 98% लोगों का बिजली का बिल 0 आया है, 98%। तो दिल्ली में 0 बिजली आता है, बिजली का बिल आता है, पंजाब में 0 बिजली का बिल आता है। गुजरात में सरकार बनेगी 1 मार्च के बाद से, मैं गारंटी देता हूं आपका बिजली का बिल 0 आया करेगा। थोड़ी राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? महंगाई से राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? एक और काम करेंगे, हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए सरकार की तरफ से हर महिला को, 18 साल से ऊपर की बहन, बेटी, मां, हर एक के अकाउंट में 1,000 रुपए डाले जाएंगे। घर को तो महिला को चलाना होता है, पति आके उसके हाथ में पैसे रख देता है महीने के अंत में, 15 दिन में, 20 दिन में पैसे खत्म हो जाते हैं, समझ नहीं आता अब क्या करें, घर कैसे चलाएं। 1,000 रुपए महिलाओं को देंगे। किसी घर में 2 महिला होंगी तो 2,000 रुपए मिलेंगे, किसी घर में 3 महिला होंगी तो 3,000 रुपए मिलेंगे। उससे उनको, महिलाओं को अपना घर चलाने में मदद मिलेगी, महंगाई से छुटकारा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब मैंने कहा कि हम बिजली मुफ्त करेंगे, ये सारे बीजेपी वाले मेरे को गालियां देने लग गए। केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी बांट रहा है, केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी बांट रहा है। ये जितने बीजेपी के नेता हैं, इनको हर महीने 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर नेताओं को 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, तो जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इनको 4,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, इनको कोई तकलीफ नहीं होती। केजरीवाल बोलता है 300 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा, तो इनको मिर्ची लगती है। हमारे इतने सारे युवा इतनी मेहनत करते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं, सरकारी नौकरी के लिए पेपर देने जाते हैं और पेपर फूट जाता है। दोस्तों, पेपर फूटता नहीं है, पेपर बेचा जाता है। ये लोग, इनके नेता पेपर बेचते हैं, इनके मंत्री पेपर बेचते हैं। इतने पेपर फूटे अभी तक, कोई नेता जेल गया? कोई मंत्री जेल गया? हमारी सरकार बनेगी, अभी तक 12 पेपर फूटे हैं, सारे केस दोबारा खोलेंगे और इनके जिस मंत्री ने पेपर फोड़ा, जिस नेता ने इनका पेपर बेचा, सबको 10-10 साल के लिए जेल भेजा जाएगा। और जितनी सरकारी नौकरियां हैं, 1 साल के अंदर, मैंने सारा प्लान बनाया है। फरवरी के महीने में तलाटी का पेपर होगा, जून के महीने में टेट और टैट का पेपर होगा, नवंबर के महीने में पुलिस की सारी भर्तियां होंगी। 1 साल के अंदर सारे पेपर पूरे कर देंगे, सबकी भर्ती पूरी कर देंगे, एक भी पेपर फूटने नहीं देंगे, एक भी पेपर फूटने। दिल्ली में 7 साल से हमारी सरकार है, एक भी पेपर नहीं फूटा। पंजाब में 7 महीने से हमारी सरकार है, एक भी पेपर नहीं फूटा। क्यों? हम ईमानदार लोग हैं, हम पेपर बेच के पैसे नहीं खाते, इतने गिरे हुए लोग नहीं है हम लोग, ईमानदार लोग हैं, ईमानदार पार्टी है। तो एक भी पेपर नहीं फूटने देंगे। और इतने सारे मेरे बच्चे, मेरे छोटे भाई बेरोजगार घूम रहे हैं, हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा मैं। दिल्ली में 5 साल में मैंने 12 लाख बच्चों को रोजगार दिलवाया, 12 लाख बच्चों को मुझे रोजगार दिलवाना आता है। आपके लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। जब तक रोजगार का इंतजाम नहीं होता, हर बेरोजगार बच्चे को 3-3 हजार रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये सारे मेरे को गालियां देते हैं, कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। केजरीवाल सारी रेवड़ी स्विस बैंक में नहीं ले जाता। केजरीवाल अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी नहीं बनाता, केजरीवाल कोठियां नहीं खरीदता, केजरीवाल भ्रष्टाचार नहीं करता, केजरीवाल डाका नहीं डालता, केजरीवाल लूटमार नहीं करता, केजरीवाल चोरी नहीं करता तुम लोगों की तरह।
केजरीवाल सारा सरकारी पैसा जनता के ऊपर खर्च करता है, जनता को सुविधाएं देता है। अगर मैं आपकी बिजली मुफ्त कर देता हूं, बिजली 24 घंटे कर देता हूं, आपको महिलाओं को 1000-1000 रुपए देता हूं, आपके लिए स्कूल बनवाता हूं, अस्पताल बनवाता हूं, इनको मिर्ची लगती है। मैंने कहा दिल्ली में हमने शानदार स्कूल बनाए हैं, शानदार स्कूल, उसमें अमीरों के और गरीबों के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। एक जज का बच्चा, IAS अफसर का बच्चा और मजदूर का बच्चा एक ही डेस्क पे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। आज दिल्ली में गरीबों के बच्चे, रिक्शे वाला का बच्चा वकील बन रहा है। आज हमारे मजदूरों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, गरीबों के बच्चों को अच्छा वकील बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। आपके बच्चों का भी भविष्य बना दूंगा मैं। आपके बच्चों के लिए भी पूरे गुजरात में शानदार स्कूल बनाऊंगा। दिल्ली में हम लोगों ने शानदार अस्पताल बनाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। सबका इलाज मुफ्त कर दिया मैंने दिल्ली में, सबका, अमीर हो या गरीब हो। 5 रुपए की गोली वो भी मुफ्त मिलती है, और अगर 15, 20, 25 लाख रुपए का ऑपरेशन है वो भी मुफ्त होता है। भगवान ना करे आपके घर में कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है चिंता मत करना, आपका भाई है, सारा इलाज मुफ्त में कराऊंगा, आपका सारा इलाज, आपके परिवार के सब लोगों का। गुजरात में भी शानदार अस्पताल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। दोस्तों, मैं एक आम आदमी हूं, छोटा सा आदमी हूं, मामूली आदमी हूं। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को भ्रष्टाचार करना नहीं आता, गुंडागर्दी करनी नहीं आती, डाका डालना नहीं आता, मेरे को गाली गलौज करनी नहीं आती। आप में से जिन जिन लोगों को राजनीति चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, गुंडागर्दी चाहिए, लफंगाई चाहिए, उनको वोट दे देना। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, ईमानदार आदमी हूं, देशभक्त आदमी हूं। मेरे को स्कूल बनवाने आते हैं, अस्पताल बनाने आते हैं, इंजीनियर हूं। सड़क बनानी आती है, बिजली देनी आती है, पानी देना आता है। अगर स्कूल और अस्पताल बनवाने हैं मेरे पास आ जाना, और अगर गुंडागर्दी करनी है उनके पास चले जाना। 27 साल से गुंडागर्दी कर रहे हैं और गुंडागर्दी ऐसे ही चलती रहेगी। आज आपके बीच में आया हूं एक प्रार्थना लेके। 27 साल दे दिया आपने इन लोगों को, मुझे बस 5 साल दे दो। मुझे बस 5 साल दे दो। 5 साल में आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा, आप लोगों के लिए बच्चों के रोजगार पैदा कर दूंगा, आपके लिए शानदार स्कूल और अस्पताल बना दूंगा। करके आया हूं मैं, दिल्ली में करा था, और अब भगवंत मान हमारी पार्टी के CM पंजाब के अंदर स्कूल अस्पताल बना रहे हैं, बिजली मुफ्त कर रहे हैं। हम करके आए हैं, हमें करना आता है, हमारी नीयत साफ है। हम हवा में बात नहीं कर रहे, झूठ नहीं बोलते हम लोग। मैं बस 5 साल आप लोगों से मांग रहा हूं। अगर मैं काम ना करूं, अगली बार शक्ल दिखाने नहीं आऊंगा आप लोगों के सामने। ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। दोनों इंजन बेकार हो गए, दोनों इंजन को जंग लग गया। दोनों इंजन कोयले से चलते हैं, मार्केट में नया इंजन आ गया, नया इंजन लीजिए इस बार। बिजली से चलता है, इलेक्ट्रिक इंजन है, नया इंजन, नई तकनीक। डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए, नए इंजन की सरकार चाहिए। नए इंजन की सरकार चाहिए। नई पार्टी है, नए चेहरे हैं, नई विचारधारा है, नई सोच है, नई राजनीति है। इस बार नई पार्टी को एक मौका दीजिए दोस्तों। और आप लोगों से सबसे एक विनती है, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, हमारे सारे नेता कट्टर ईमानदार हैं। हमारे पास चुनाव लड़ने को पैसा नहीं है। मेरा भी बैंक अकाउंट खाली है, ये भगवंत मान भी फक्कड़ है, वो गोपाल इटालिया भी फक्कड़ है, अल्पेश भी फक्कड़ है, सारे फक्कड़ जमा है। अगर बदलाव चाहिए तो आप लोगों को साथ देना पड़ेगा, आप लोगों को सबको साथ देना पड़ेगा। साथ देंगे तो एक वचन दीजिए, यहां से जाने के बाद आधे घंटे के अंदर
सब अपना अपना फोन निकालेंगे, बाहर जाके व्हाट्सएप खोलेंगे और व्हाट्सएप के ऊपर कम से कम 100 लोगों को मैसेज डालना है। क्या मैसेज डालना है? मैसेज ये डालना है कि मैं इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा हूं, आप भी इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दो। 100 दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जान पहचान वालों को, 100 लोगों को मैसेज डालना। डालेंगे? जो डालेंगे हाथ खड़े करें, और जिन्होंने 2 हाथ खड़े किए वो 200 लोगों को मैसेज डालेंगे। तो दोस्तों, कांग्रेस को वोट मत देना। कांग्रेस मैदान छोड़ के भाग गई है। कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस के कैंडिडेट भाग गए, घर बैठ गए। कल राहुल गांधी जी आ गए थे, वो भी चले गए, अब वो नहीं आएंगे दोबारा। तो कांग्रेस को वोट देके वोट बेकार मत करना। सब लोग जम के आम आदमी पार्टी को वोट देना, क्योंकि झाड़ू का बटन दबाओ, फ्री बिजली पाओ। झाड़ू का बटन दबाओ, अच्छी शिक्षा पाओ। झाड़ू का बटन दबाओ, अच्छा रोजगार पाओ। झाड़ू का बटन दबाओ, अच्छी सरकारी नौकरी पाओ। झाड़ू का बटन दबाओ, अच्छा इलाज कराओ। एक बार मेरे साथ सब लोग बोलेंगे, परिवर्तन, 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 भारत माता की। આવતીકાલે ગોરા ગુરુવાર જો ચીકોવાડી ખાતે માનનીય શ્રી ગોપાલભાઈ ઇટાલિયાની જનસભા રાખેલી છે। આપ સૌ મિત્રો સાદર આમંત્રિત છો। इसी के साथ लेती हूँ इजाजत। नई और ताज़ी खबरों के लिए जुड़े रहें अखंड समाचार के साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ, लास्ट में बेल आइकन दबाना मत भूलना। धन्यवाद।